हरि ओम सर्वमंगलमांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्तुते। मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वृष्टम वातात्मजं वानरयूथमुख्यम श्रीरामदूतम शरणं प्रपदे। मैं बालयोगी श्री महंत विनोद गिरी, अंतर्राष्ट्रीय संगठन मंत्री जूना अखाड़ा और भारत साधु समाज उत्तराखंड का उपाध्यक्ष। ये बाबा अमीरगिरी धाम संस्था है और मैं इस संस्था का अध्यक्ष हूँ। और इसके नीचे, संस्था के नीचे 25 आश्रम हैं जो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, कई स्टेटों में हैं। मैं उन सब का अध्यक्ष हूँ और सबकी देखरेख मैं ही करता हूँ, लेकिन इसमें योगदान सभी का है। और ये जो हमारी संस्था है ये सनातन धर्म से रिलेटेड है। सनातन धर्म का हम प्रचार प्रसार करते हैं और इसके अंदर मेरे कई शिष्य हैं जिन्होंने योग से PhD कर रखी है, MSc कर रखी है योग से, और कथा भागवत भी करते हैं। धर्म प्रचार हमारा मेन उद्देश्य है। जो देश और विदेश में भी मेरे अपने शिष्य हैं जो धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। और हम सब का यही कर्तव्य होना चाहिए कि सर्वप्रथम व्यक्ति जब तक धार्मिक नहीं होएगा तब तक उसमें संस्कार नहीं आएंगे। आज हम बच्चों को IAS बनाते हैं, IPS बना देते हैं, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बना देते हैं, बहुत उच्च पदों पर बैठा देते हैं। हम शिक्षा के द्वारा हम उच्च पद तो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जब तक हमारे अंदर संस्कार नहीं आएंगे तब तक हम उच्च व्यक्ति नहीं बन सकते। व्यक्तित्व हमारा निखर नहीं सकता। हम लोगों के हृदय में निवास नहीं कर सकते। जनता के हृदय में निवास करने के लिए व्यक्ति के अंदर संस्कारों का होना बहुत ज़रूरी होते हैं और संस्कार सर्वप्रथम माता पिता से प्रारंभ होते हैं। आज हमारे माता पिता बच्चों में जो संस्कार पैदा करते हैं वो कभी दुखी नहीं हो सकते, लेकिन जो संस्कार पैदा नहीं कर सकते। आज एक लोगों में धारणा भी बन चुकी है, जब कोई बच्चा रोता है तो माँ कहती है बाबा आ गया कान पाड़ लेगा। तो ये बच्चों के अंदर जो इतने डराने की जो भावना है ये साधुओं से दूर कर रही है लोगों को। इससे क्या होगा कि बच्चों में भय बढ़ जाएगा। जब साधुओं का लोगों को सहारा होता था उस टाइम पे साधु ही टीचर होते थे, शिक्षा देते थे, साधु ही दवाई देते थे, ट्रीटमेंट करते थे, योग कराते थे और बच्चों में संस्कार भी पैदा करते थे। वो बच्चे बड़े होकर के अपने माता पिता की सेवा करते थे, समाज की सेवा करते थे, देश की सेवा करते थे। लेकिन जब से संत जो ने एकदम दूर हुए हैं, जितनी साधु संतों से लोगों की, जनता की दूरियां बढ़ी हैं, तब से लोग लुट रहे हैं, पिट रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, बीमारियां आ रही हैं नाना प्रकार की। नहीं तो हमारा योग हमारे जीवन का एक अंग होता था। हमारे जीवन में योग के बगैर, जिस प्रकार से हम भोजन के बगैर नहीं रह सकते हैं, इसी प्रकार से हम योग के बगैर भी नहीं रह सकते। हमारे आचार्य करमवीर जी जो हैं वो बहुत बड़े योगी हैं और उन्होंने जो है ये जो मुहिम चालू की है ये बहुत ही पूरे विश्व के कल्याण के लिए है। विश्व के कल्याण के लिए ये जो है उन्होंने ये जो मुहिम चालू की है, योग दो चीज़ का एक समन्वय कराना है, मिला देना है। आत्मा और परमात्मा का मिलन करवाने का नाम भी योग है। और योग जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हम निरोग नहीं रह सकते। आज पूरे भारत नहीं, पूरे वर्ल्ड में किसी योगी को कोरोना न तो हुआ और ना होगा। सबसे बड़ी बात तो ये है, मैं सबसे एक बात कहना चाहता हूँ कि परेशान भी वही लोग हैं जो मेहनत नहीं करते। हार्ड वर्क इज ग्रेट ट्रेजर। मेहनत जो है वो सफलता की कुंजी है। मेहनत करके देखिए, आप जो मेहनत करेगा उसको फल अवश्य मिलेगा। तो मैं करमवीर जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारे सहयोगी हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे भाई हैं और हमारे सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने में, भारत का प्रचार प्रसार करने में बहुत बड़ी भूमिका है। योगी जी की बहुत बड़ा योगदान है। मैं इनको धन्यवाद देता हूँ। और इसके साथ साथ आपका जो चैनल है प्रणाम भारत, तो प्रणाम का अर्थ यथा नाम तथा गुण।
पहले तो कर्मवीर जी के नाम से पता लगेगा, वो कर्म करने वाले योगी हैं और वीर हैं, वो अपने कर्म के ऊपर डटे हुए हैं और कर्म के ऊपर इतने अग्रसर हैं, तभी तो नाना प्रकार की कठिनाइयों से गुजर करके भी उन्होंने अपना धैर्य बनाए रखा, जिस कारण से आज उनके नाम का डंका बज रहा है। और महाराज जी वैसे तो मित्र हैं, हमारे सहयोगी हैं, तो आशीर्वाद नहीं, मैं धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि भाइयों का तो प्यार ही होता है, धन्यवाद होता है कि आप जो है इस लाइन पे इतनी तेज गति से जो आगे बढ़ रहे हैं, आप बढ़ते रहिए, आप तन मन धन से हम आपके साथ हैं। और आपके चैनल को भी जो है प्रणाम का मतलब होता है मैं आपको नमस्कार करता हूँ। और नमस्कार किसको किया जाता है? श्रेष्ठ व्यक्ति को नमस्कार किया जाता है, दुराचारियों को कभी नमस्कार नहीं किया जाता, क्योंकि इससे सांप बिल्ली ये झुके हुए अच्छे नहीं होते, ये झुकते हैं तो ये डंक मारेंगे, नुकसान करेंगे, यानी दुराचार व्यक्ति झुका हुआ अच्छा नहीं होता। सत्पुरुष झुकते हैं तो वो कुछ न कुछ अपने गुण छोड़ करके जाते हैं। तो इसीलिए आपका जो चैनल है मैं इसको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। जिस मुहिम को लेकर के आप जो चले हैं, इसके साथ मेरा आशीर्वाद है आपको कि आप इसके बहुत ज़्यादा शीघ्र ही उन्नति करें, आपका चैनल नंबर 1 पे आए और आप जो है सनातन पद्धति का प्रचार करने में जिस प्रकार से आप जिस भावना को लेकर के आप चले हैं, ये भावना आपकी बढ़ती रहे, आपको जगह जगह जहाँ भी जाएं आपको प्यार मिले, उत्साह मिले, आपको सत्कार मिले। और मैं कहता हूँ योग जो है बहुत बड़ी चीज़ है। और महाराज जी ने जो काढ़ा बनाया 101 जड़ी बूटियों के द्वारा, उन्होंने इतनी जड़ी बूटियों का निर्माण करके अपने दिमाग के द्वारा, अपनी मेहनत के द्वारा, अपने परिश्रम के द्वारा, जो उन्होंने इतनी मेहनत के द्वारा जड़ी बूटियों का निर्माण किया है, वो देश कल्याण के लिए, दुनिया कल्याण के लिए किया है। क्योंकि अपने लिए जिया तो जिया, क्या जिया? जीना तो वो है जो औरों के लिए जिया जाए, जो दूसरों के लिए जीता है जीवन तो उन्हीं का होता है। अपने लिए किया तो क्या किया, करना भी वो है जो औरों के लिए जी किया जाए। महाराज कर्मवीर जी महाराज आप धन्य हैं, आपके माता पिता को धन्य हैं, आपके जन्मदाता को धन्य हैं, आपके सहयोगियों को धन्य हैं। आप ऐसे शुभ कर्म के लिए आगे जो बढ़ रहे हैं, मेरा पूरा सहयोग आपके साथ में है। आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये काढ़ा जो बनाया है, ये काढ़ा आज पूरी दुनिया को, भारत के अंदर ग्रोथ मरने वालों का कम क्यों है? इसीलिए है कि हमारे यहाँ आयुर्वेद काढ़े का प्रयोग हुआ है। इसमें इम्यूनिटी भी बढ़ती है, इसमें सब कुछ बढ़ता है, मनोबल भी बढ़ता है, इसमें दिमाग भी बढ़ता है। ये जड़ी बूटियां हैं, जड़ी बूटियों के द्वारा शरीर भी स्वस्थ होता है और बीमारी भी नज़दीक नहीं आती। महाराज जी मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल को, आपके पूरे परिवार को, आपके पूरे टीम को, आपके पूरे साथियों को, सहयोगियों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद। जय हिंद, जय भारत, प्रणाम। चैनल सदा सुखी रहो, आनंद करते रहो।